जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत है। प्रथम खंड पूर्वार्ध। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि जिससे मैं अपने मुखारबिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारा पूर्ण सहयोग करते रहें इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाने में। तो जो भी भक्त सुनने वाले हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आवे, क्योंकि सुनाने वाला और सुनने वाला एक ही पुण्य के भागी होते हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको त्रयोदशों अध्याय में लेके, यानी 13वें अध्याय में श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोच्छयेत पाप शांतये यासेति मंत्रम पादे तु संधिप्नो प्रोक्षण मुच्यते हृदय मूर्धिन पादे च मूर्धिन हृदय पाद एव च हृदय पाद मूर्धिन्य संप्रोच्छ मंत्र स्नानम विदुर्बुधा ईशात स्पर्शे च दौह स्वास्थ्ये राजराष्ट्र भयेपि च अगत्या गतिकाले च मंत्र स्नानम समाचरेत् प्रातः सूर्यानुवाकेन सायमग्नय नुवाकतः अपह पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत् गायत्र्या जप मंत्रान्ते त्रिरुध्रव वाग्नि पिच्छत्पेत मंत्रेण सह चैकम वैमध्येर्ध तु रवेद्रुजाः अथ जाते च सायकने भूय पश्चिम दिगंगमुखः उद्घृत्य दधात प्रत्युस्त मध्या हेंगुली भिस्तता अंगुली नाम च रंध्रेण लंबम पश्येद दिवाकरम आत्म प्रदक्षिणम कृत्वा शुद्धा चम न माचरेत सायं मुहूर्ता दर्वाक्तु कृत्वा संध्या वृथा भवेत अकाला तो काल इत्युक्तो दिने तीते यथाक्रमम। अगर देखा जाए तो अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश छायाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से
प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राज भय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च मां मन्युश्च इस सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मां मन्युश्च इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वोक्त प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करने चाहिए। 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को ही एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए हुए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। दिवातीते च गायत्रीं शतम नित्यं क्रमाज्यपेत आद साहत्प रातीतम गायत्रीं लक्ष्यमभ्यसेत वासातीते तु नित्ये ही पुनश्चोपनयनं चरेत। ईशो गौरी गुहो विष्णु ब्रह्मा चंद्रश्च वयमः एवं रूपांच वै देवास्त पर्य एदर्थ सिद्धे ब्रह्मापणे पणम ततः कृत्वा शुद्धाचम न माचरेत। तीर्थ दक्षिणा तः सस्ते मठे मंत्रा लये बुध तत्र देवालये वापि गृहे वा नियतस्थले सर्वांदे वान्मस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्थिरासनः प्रवणम पूर्वमभ्यस्य गायत्रीमभ्य सेततः जीव ब्रह्मैक्य विषयं बुद्ध्वा प्रणवम भस्य सेतु। त्रैलोक्य सृष्टि कर्तारं स्थित कर्तार मुच्यतम संहतारं तथा रुद्रम स्वप्रकाश मुपास्महे। ज्ञान कर्मेणीन्द्र याणां च मनोवृत्तिर्धि यस्य तथा भोग मोक्ष प्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेयत सदा इत्यमर्थ धिया ध्यायन् ब्रह्म प्राप्नोति निश्चयं केवलं वा जपे नित्यं ब्रह्मस्य च पूर्तये सहस्रमभ्य से नित्यं प्रात ब्रह्मण पुंगवः अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत। सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाष्टकश समन्वितम। उसके पश्चात देखा जाए तो बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के तुल्य हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप
करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घरों में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायं काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। मूलाधारम समारभ्य द्वादशांश स्थितांश तथा विद्धेश ब्रह्म विष्णुवी स जीवात्म परमेश्वरान ब्रह्म बुद्धया तद्दैत्यक्यम च सोहम भाव नया जपेत तानेव ब्रह्मरंध्राद्रौ कायाद ब्रह्मे च भावयेत महत्वं तो समारभ्य शरीरम तु सहस्त्रकम एकैकस्मा ज पादेक मतिक्रम्य शनैः शनैः परस्मि न्यौ जये जीवम जपत्व मुद हायहृतम शतद्विदशकं देहम शिखाष्टकस ममन्वितम मंत्राणाम जप एवं ही जप माद्री क्रमादिदुदुः सहस्त्रम ब्रह्मदमं विद्याश्च त महेन्द्र प्रदम विदुः इत्यरक्त्वात्म रक्षार्थे ब्रह्मयोनिषु जायते दिवाकर मुपस्थता नित्यमिथ्यम समाचरेत लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्रह्मांड इरीततः गायत्रया लक्ष्मीहीनम तु वेद कार्येन योजयेत आस्तप्तेस्तु नियमं पश्चात् प्रवाज्रमं नम चरेत प्रातद्वादश सहस्रस्तं ब्रजाजी प्रणवं जपेत दिने दिने त्वतिक्रान्ते नित्यमेवं क्रमाजपेत मासादौ क्रम सोतिते सार्धलक्ष्य जपेन ही अत ऊर्ध्व मतिक्रांते पुनः प्रयसम समाचरेत एवं कृत्वा दोष शांतिरन्यथा रौरवं व्रजेत। उसके पश्चात देखा जाए तो शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक 6
स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक जप का गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणों का जप करे। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौ नरक में जाना पड़ता है। अगली कथा को मैं लेके आपके सामने फिर मिलूंगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को तो हम अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने में, आप तक पहुंचाने में कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें। और जो भी भक्त इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ विद्येश्वर संहिता में। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।